हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में तो जो है वोट है, वोट की चोट देंगे। तो मानना ही है कि पूरी तौर से आज जो है सरकार की जो है बुनियाद हिली और हिलेगी आने वाले समय में भी। ये मोदी ने सारा रन्ना छीन लिया हमारा, मोदी ने सारा रन्ना छीन लिया हमारा। हम ये तो इसे पंचायत जो हुई है, अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वैसे इस पंचायत में देखते हुए कि पार्टी खत्म हो सकती, पार्टी खत्म हो जाएगी। कौन सी पार्टी? भाजपा। भाजपा। और जी सरकार कुछ देख कर सबक सीख लेना चाहे नहीं रहा बांधे जी इलेक्शन यूपी का जी वोट हम देंगे। ये बहुत बड़ी रैली हुई है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार अंदर से तो डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि 2022 में हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी, इसलिए वो बहुत जल्दी में सारा देश को बेचने लगे हैं। जितने एनर्जी मिली है और यहाँ 27 तारीख को हम इसका अप्लाई करेंगे जो भारत बंद है। एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में है और चिलचिलाती धूप के बीच ये ऐतिहासिक महापंचायत, किसान महापंचायत अभी समाप्त हुई है और इस बारे में हम जानेंगे क्या यहाँ पर घोषणाएं हुई हैं। मुख्य रूप से घोषणाएं जो हुई हैं, भारत बंद का है 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है तथा हर जिले में किसान मोर्चा का गठन करने का ऐलान किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को गिराने का भी बात यहाँ पर हुई है। राकेश टिकैत जी ने खुद कहा है कि योगी और मोदी सरकार देश को बेच रही है। आइए जानते हैं जो यहाँ पर लोग आए हुए थे और जो लोग जा रहे हैं अब इस जनसभा से, जो इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है, उसके बारे में जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ यहाँ पर घोषणाएं हुई हैं, क्या कुछ घोषणाएं यहाँ पर हुई हैं, आपने सुना? घोषणा तो 3 काले कानून है जो ये वापिस होने चाहिए। यहाँ पे जो काले कानून हैं उनको रद्द करने का ऐलान हुआ है और रद्द करके ही रहेंगे। और जो ये गंदी राजनीति चला रहे हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी पूरी तरीके से और भाईचारा हमेशा कायम रहेगा और ये नफरतें नहीं फैलेंगी। यहाँ हमेशा भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। जी, तो ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कृषि कानून खत्म होना चाहिए किसी हाल में, हर हाल में। क्या कहेंगे, आपने क्या सुना? मैंने सुना है कि देश से मोदी को भगाना है। मोदी ने जिस मुद्दों पे आया था वो मुद्दे पूरे नहीं किए। उसके अलावा देश को बेच रहा है प्राइवेट कंपनियों के हाथों में, कुछ कारपोरेट घरानों के हाथों में पूरे देश को बेच रहा है। जमीन बिक जाएगी, जंगल बिक जाएंगे, नदियाँ बिक जाएंगी, तो हम क्या करेंगे? आने वाली नस्लें हमारी क्या करेंगी? हमें एमएसपी नहीं मिलता, हम एमएसपी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तब तक हमें एमएसपी नहीं मिलेगा, हम बॉर्डरों को नहीं छोड़ेंगे। जी, एक बार मंच दिखाइए कि मंच पर लोग किस तरीके से, कितनी भीड़ थी और उसके बाद यहाँ पर जो जनसैलाब उमड़ा था, कितना काफी समय से ये चल रहा है, इतनी धूप है, फिर भी आप लोग क्यों आए? भाई हमारे मुद्दे हैं, 3 काले कानून वापस कराने के लिए आए। 3 काले कानून वापस होने चाहिए, इसलिए आए हैं। गन्ना लेकर के आप क्यों आए? ये मोदी ने सारा रन्ना छीन लिया हमारा, मोदी ने सारा रन्ना छीन लिया हमारा। हाँ, गन्ना छीन लिया इसलिए आए। चलिए ठीक है। देखिए हाथों में तिरंगा भी लेकर के बच्चे भी आए हुए हैं। कहाँ से आप आए? बरेली से। ये घोषणा यही 9 सितंबर को आगे धरना होगा, प्रदर्शन। जब तक ये नहीं मानते प्रदर्शन चलेगा सर। 9 सितंबर को जी, 9 सितंबर कोई कहाँ धरना प्रदर्शन होगा? 9 सितंबर में वहीं पे होगा, बाकी 25 में लखनऊ होगा। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत सारे ऐलान हुए हैं और भी जानते हैं लोगों से कि यहाँ पर लोग देखिए कहाँ से आए हुए हैं। अभी धीरे लोग, इतने सारे लोग आए हुए थे और ये पूरा देख लीजिए कितना कीचड़ हो गया है। इतने लोग आए थे यहाँ पर और धीरे निकल रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी जो लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से हम जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सुना है। कहाँ से आप आए थे? शामली। क्या आपने सुना है यहाँ पे? भाई ये सुनाना आए थे जो भाषण दे रहे हैं। क्या कुछ हल निकला कुछ जिसके लिए आए थे? निकलेगा, अब नहीं निकला फिर निकलेगा। कैसे निकलेगा? जैसे चल रही बात ऐसे ही निकलेगा। ऐसे ही चलेगी सरकार, लेकिन तो बात नहीं सुन रही है ना। नहीं सुनागी, ना सुनने वाली कौन सी बात है, सुननी पड़ेगी। हम आए हैं फतेहगढ़ साहब जिले से, पंजाब से। अच्छा, हम ये तो इसे पंचायत जो हुई है, अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये यूपी मिशन बताया जा रहा है एक तरीके से। हाँ जी हाँ, यूपी मिशन है। हाँ। गन्ने का 5 रुपये नहीं बढ़ाया इन्होंने, योगी सरकार ने। कभी कितने साल हो गए इन्हें आई, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है जी। बस हम यही कहना चाहेंगे। मैंने कुछ नहीं, तो मैं भी आया हूँ। मैं अभी आए हैं। क्या लगा कि कैसा भीड़ उड़ है यहाँ पे? वैसे यह है कि ऐसा लग रहा है कि वैसे
इस पंचायत में देखते हुए कि पार्टी खत्म हो सकती पार्टी खत्म हो जाएगी, कौन सी पार्टी? भाजपा भाजपा खत्म हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल खत्म नहीं होने, मतलब रद्द बदल रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि भाजपा खत्म हो जाएगी। इस बात पे कि इतने हजूम देखते हुए इतने नेता एक मामूली नेता कहने में आगे इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई, ये थोड़ी बात मतलब समझिए। इतनी पब्लिक मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के कहने में भी नहीं होने की है। जी, तो ये देख सकते हैं, ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के कहने से भी इतनी पब्लिक नहीं आती। और यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ हुई है, एक संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं अब यूपी मिशन जो किसानों का बंगाल मिशन था, जिसमें बंगाल चुनाव भाजपा हार गई, वैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हारने वाली है। हाँ, ये बात तो सही है। मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से आया हूँ, पूर्वांचल से। जो उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रति आक्रोश है, उस खिलाफ जो है सरकार के प्रति बहुत बड़ी आक्रोश है। और किसान और गरीब मजदूर किसान भाई सब सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि जो कानून बनाए थे खेती विरोधी, तो 9 महीने हो गए बैठे हुए, तो सरकार सुन नहीं रही। तो हमने एक लिया है कि यूपी मिशन, पहले यूपी में क्योंकि चुनाव आने वाले 2022 के, उसको हराएंगे। यूपी मिशन के तहत आज ऐतिहासिक रैली हुई है, बहुत बड़ी रैली हुई है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार अंदर से तो डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि 2022 में हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी। इसलिए वो बहुत जल्दी में सारा देश को बेचने लगे हैं। जितने भी कुदरती संस्थान हैं, जहाँ सरकारी महकमे हैं, पब्लिक सेक्टर है, सबको एक एक करके सेल पर लगा दिया है। तो हमने जब पहले देश की पहले आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो हमारे बुजुर्गों ने कर दिया। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, जान दे के देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया था। और अब भी लड़ेंगे, मरेंगे और देश को बिकने नहीं देंगे। मोदी को हराएंगे हर हालत में, उससे सिंहासन जो है छीन लेंगे। आपको भूख भी लगी है, बहुत धूप भी हो रही है, फिर भी आप लोग आए, क्या कुछ लगता है कि हल निकलेगा आपकी? नहीं, हाँ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रैली हुई है, बहुत बड़ी जनसभा हुई है। और इसमें किसी भी प्रकार का आपने देखा कि शांतिपूर्ण एकदम भाषण हुआ है, और उसके बाद लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐलान भी हुए हैं, उसको हम बता रहे हैं लगातार। आप कहाँ से आए हुए हैं चाचा? जिला हरिद्वार से, उत्तराखंड। क्या लगता है मामला ये हल होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी, हल होगा मामला। किसान एक का होगा जी, बिल्कुल हो। फसल टाइम पे बिकेगी हमारी, सारा काम टाइम से होगा। प्रशासन भी जो है यहाँ पर मौजूद रहा, पूरी तरीके से यहाँ पे चुस्ती रही। और उसके बाद यहाँ पर भाषण हुआ है और तमाम किसान नेता यहाँ पर मंच को संचालित किए हैं, और पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहूँगा जी, किसान यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ जितने सारे आदमी आए, कैथ को जी बहुत तगड़ी फोर्स है। और जी सरकार को देख कर सबक सीख लेना चाहोगे, नहीं रहा बांध देगा जी इलेक्शन यूपी का जी वोट हम देंगे किसान। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामवीर सिंह। क्या कहेंगे आज की जो पंचायत थी कैसी रही? आज की पंचायत ठीक रही, बहुत तकड़ी पंचायत रही। बहुत दूर लोग का आदमी आ रहा था, है? और जहाँ तक है कामयाबी होगी। क्या कामयाब नहीं होंगे? क्या कह रहे हैं कामयाब नहीं? कामयाबी होगी। अच्छा, कामयाबी होगी। कामयाबी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर भंडारा चल रहा है, और ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है महापंचायत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है, और भी लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा महापंचायत, क्या कुछ यहाँ से ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, ऐलान तो बाद में चीज़ें आएंगी, लेकिन हमारी जो महापंचायत ही सफल है। जो एक किसानों की शक्ति हम जानते हैं कि हमारी शक्ति कितनी है, और सरकार को ही पता नहीं था। और वो कहती थी छोटे किसान फंडिंग से आते हैं, पता नहीं कहाँ। आज दिखा दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने लोग फील्ड में बैठे थे, चरगुना लोग पूरे यहाँ पे बैठे हुए थे। आपको पूरे मुजफ्फरनगर पूरा पंचायत महापंचायत में तब्दील हो गया था। निश्चित रूप से हम खुश हैं, एक एनर्जी मिली है। और यहाँ 27 तारीख को हम इसका अप्लाई करेंगे, जो भारत बंद है। 27 सितंबर को भारत बंद हो? जी बिल्कुल, भारत बंद है। इसी कृषि बिल कानून कई सारी ऐलान हुए हैं यहाँ पे, क्या उसके बारे में क्या है? जैसे जी वो ऐलान जो यूपी मिशन था, वो ऐलान तो हुआ। महंगाई जो चीज़ें निजीकरण हो रहा है, वो तो निश्चित है, वो तो सारी चीज़ें थी स्पष्ट। लेकिन जो हमारा MSP है, उस पर हम किसको यूपी में किसके साथ जाएंगे, पाँचों राज्यों में किसी, वो बड़ा मुद्दा है। तो चीज़ें हल कर ली गई, जल्द में वो आ जाएगी सबके सामने।
तो मतलब मसला हल होगा आपको लगता है इसी कि उत्तर प्रदेश चुनाव जब योगी आदित्यनाथ सरकार जो है गिरेगी तभी? उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। उन्होंने पंजाब खोया, फिर उसके बाद जो उत्तराखंड खोया, फिर हरियाणा खोया, पश्चिम यूपी खोया। हम तो बैटिंग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो तो बैक फुट पे हैं। उनको अब हमें बचाव करना, हमारे सारी चीज़ों को जवाब देना। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, चाहे किसके निजीकरण का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर सरकार को अब जवाब देनी है, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब सरकार बैकफुट पे आ रही है। कहीं ना कहीं अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अब जल्द जब चुनाव की टिकट बंटवारा होगा तो बहुत से विधायक टूटेंगे और अदर पार्टियों में जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं सभी भारतीय जनता पार्टी विधायक हमारे खिलाफ है या कृषि कानूनों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं। उनमें हमारे समर्थक भी हैं, तो लोग आएंगे। और जो 100 की सूची पहले जो विद्रोह हुआ था, अभी फिर विद्रोह हुआ था, दब गया है, वो आग अभी दबा दी गई है, इसलिए सुलग रही है। जब सामने एक बहुत बड़ा नुकसान 40 सीट कहीं पाया तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आपको क्या लगता है सरकार तक बात पहुंची है? जी बिल्कुल, पूरी हम सुरक्षा रहे हैं, पल पल की जानकारी। ओके रिपोर्ट, मैं बताता हूँ ओके रिपोर्ट, एक मिनट, क्या कितनी संख्या आई, कहाँ के लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, किस लोग तबके के हैं, मीडियम क्लास के, नहीं, सारी चीज़ें रिपोर्टिंग हम लोग खुद रिपोर्टिंग किए हैं। तो रिपोर्टिंग पल पल की जानकारी, पूरा गृह मंत्रालय बैठा हुआ है, शाम को फिर दोबारा लगेगी, गए कि नहीं, क्या हुआ, कितने पत्रकार मिला, सारी चीज़ों का आकलन और सारी टेबल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री टेबल पर स्वयं आती हैं, गृह मंत्री टेबल पर आएंगी। और उनके लिए चिंता का विषय होगा जब इनकी यहाँ की जब संख्या सुनेंगे और इस तरह से जो प्रशासन शासन जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग अनुशासन ढंग से रैली किया, उसके लिए उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। लेकिन बिजली काटी गई आपकी, कुछ प्रशासन नेट से बंद पूरा नेट बंद किया गया। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, बताइए, हम बिजली हमारी काटी गई, सब कुछ, तो क्या है यही होता है तानाशाही सरकार। निश्चित रूप से जिस तरह एशिया महाद्वीप में चाहे पुतिन हो चाहे जिनपिंग हो, एक देश एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का प्रयास किया जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ का प्रयास किया जा रहा है, एक सोच एक देश। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तमाम धर्म जात संप्रदाय है, अलग अलग खाना है, पीना है, उठना बैठना है। तो यहाँ पर चीज़ें जो एक विचारधारा नहीं हो सकती, ये थोपने का प्रयास करें तो ऐसा नहीं होगा, एक देश प्रधानमंत्री नहीं चलेगा। जी आवाज़ दबाने की कोशिश मतलब यहाँ भी हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल दबाने की आवाज़ हुई, हमको कट किया गया। जबकि हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्सों से खाना खाते हैं, ये नहाते धोते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, मलाई पूड़ी इनके लिए सस्ता है, सब खाते हैं। तो सारी हमारी सब्सिडी के पैसे से और हमारे टैक्स के पैसे से, और हमारी लाइट काट दी गई। क्या यही लोकतंत्र है? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ ह्यूमन राइट है, कहाँ विश्व मानवाधिकार आयोग है? तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लाइटें क्यों काटी गई। जी तो क्या कहेंगे कि फिलहाल आप लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बदल डालो इस तालाब के पानी को, एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और यहाँ से कहाँ से लोग आप लोग आए हुए थे? रामपुर मन्यारन से जी, गाँव अलगो अपने। रामपुर के लोगों का क्या मत है, क्या लगा कि यहाँ पे पंचायत में आने से क्या हुआ? मैं पंचायत में आने से ही हुआ जी, जो काले कानून है वो रद्द होने चाहिए जी, हम अपनी मांग पूरी चाहिए जी। हमारी मांग का कारण था जी, हम जो महापंचायत में आए। कामयाबी मिली? कुछ मिलेगी, ऊपर वाला कामयाबी देगा जी, जैसे हम लग रहेंगे जी, कामयाबी मिलेगी हमें। जो है जन सैलाब जो है वो पूरी तौर से जो है किसान और जो है किसानों के मुद्दों के खिलाफ जो है लामबंद हुआ, एकजुट हुआ। तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में तो जो है वोट है, वोट की चोट देंगे। किसान के हक में काम करेगी सरकार तो जो है सकारात्मकता रखेंगे, नहीं तो अगर जो है मुखालिफत काम करेगी, तीनों कृषि कानून जब तक सरकार वापस नहीं करेगी, किसान पूरी तरह से जो है आंदोलित रहेगा। रामपुर से आप आए? रामपुर में नियारान से जी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जितनी भीड़ हुई वो सरकार तक बात पहुँची? सरकार तक तो पहुंचेगी। मेरा तो मानना ये है कि पूरी तौर से आज जो है सरकार की जो है बुनियाद हिली और हिलेगी आने वाले समय में भी। बुनियाद हिल गई? बिल्कुल हिल। मतलब क्या होने वाला है इससे? 22 में चुनाव है, आप देख रहे जन सैलाब इस तरह से जो है पूरे उत्तर भारत से जो है और जो है पंजाब हरियाणा 8 प्रदेशों से जो है आज जो है जन आक्रोश उभर का आया पूरे जोश और खरोश के साथ। तो जो है आप ये नहीं मानते कि जो है सरकार की बुनियादें जो है वो हिलेंगी पूरी तौर से जो है, और जो है किसान जो है सरकार को पूरी तौर से जो है हटाने के मूड में है। की बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर सही अब भी भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है, अब भी मौका है, अगर वो जो है किसानों की बातों को जो है स्वीकार करे और किसानों की बातों को माने, तो किसान क्या उससे बैर क्या है, क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। क्या लगता है यहाँ पे जो आप लोगों का सक्सेसफुल रहा, मतलब सफल रहा यहाँ का कार्यक्रम, क्योंकि बिजली भी काटी गई, नेट भी काट दिया गया। सारे कार्यक्रम जो है सफल है, हम किसानों के तो सारे कार्यक्रम सफल है। आज का जो जनाधार है वो पूरी तौर से सफल है, संपूर्ण सफल है, हम तो ये मान रहे।
योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर बात पहुंची है क्योंकि यूपी मिशन की शुरुआत आप ये तो जो है, ये तो योगी आदित्यनाथ क्या जो है पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। आज का तो जलसा जो है इतना बड़ा है, आज की महापंचायत जो है इतनी बड़ी है, वो तो पूरे देश में सभी जो है देख रहे हैं। आज जो है नेट का ज़माना है, सभी को पता है इस बात। हाँ जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।